हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो भी फंटास्टिक चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट आज मैं आपके लेके आया हूँ पूरे कंप्लीट 13 नंबर जो कि आप एग्जाम में लाने वाले हो। और गारंटी से कहता हूँ, भले ही आज से पहले आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद जो कंप्लीट पक्के जो 13 नंबर है वो आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट आ जाइए, फटाक से बिना टाइम खराब किए सीधे चलते अपने टॉपिक के ऊपर। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स, बोले तो सांख्यिकी। बहुत ही शानदार तरीके से आपने नाम सुना होगा, और अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर भी बार बार चिल्ला चिल्ला के ये बात कहते होंगे कि 13 चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरे नंबर हो जाएंगे, यानी कि आपके पासिंग मार्क्स जो है वो आपके आ जाएंगे, यानी कि आप जो है पास हो जाओगे। एक अकेला चैप्टर मात्र ऐसा है जो आपको पास करा सकता है, मतलब कि 13 नंबर पूरे पूरे आपको दिला सकता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आते हो, 5th 6th 7th 8th इसमें सब में आपने इसका नाम सुना है, बस हमने जो है इसे कभी तरीके से पढ़ा नहीं, इसलिए जो है हमें बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन बेफिक्र हो जाइए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल इजी वे में इस चैप्टर को। तो आ जाइए, बिना टाइम खराब किए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो आ जाइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसे धड़ाके से अपन यहाँ पर खत्म करते हैं। सबसे पहले आ जाइए, बात कर लेते हैं स्टैटिक्स होता क्या है। भाई सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए स्टैटिक्स है क्या, सांख्यिकी है क्या। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अगर मान के चलो आपके स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स आके आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल सर को यह कहे कि बताइए इस नाम का स्टूडेंट लास्ट ईयर जनवरी की 15 जनवरी को आया था या नहीं, बताइए, तो आप कैसे पता लगाओगे बताओ। या मैं कहूं कि नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर जो है इस सब्जेक्ट का टीचर इस डे आया था या नहीं, तो बताओ, आप बताओ कैसे पता करेंगे। वो गारंटी से कह सकता हूं, आपके दिमाग में भी एक ही चीज चल रही होगी कि वो कैसे पता लगेंगे, बताओ। सीधी सी बात है, वो रजिस्टर ओपन करेंगे और उसमें आपकी प्रेजेंट देखेंगे, या जिस टीचर के बारे में पूछा है उसके प्रेजेंट देखेंगे, तो नॉर्मल सी बात है वो यहां पर पता लगा पाएंगे। डियर स्टूडेंट, इन सभी बातों को जो है हमने इन सभी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो सारे स्टूडेंटों की प्रेजेंट हो, चाहे सारे टीचर्स की प्रेजेंट हो, चाहे वो आपके नंबर हो, चाहे वो आपकी फीस हो, सभी को जो है कलेक्ट करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए या मेंटेन करने के लिए एक अलग अलग रजिस्टर जो है उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, बना रखे हैं। डियर स्टूडेंट, इन्हीं को अपन बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग यानी नंबरों का प्रबंधन। और इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए डाटा प्रबंधन यानी स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। स्टैटिक्स जो होता है वो बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको अपन स्टैटिक्स बोलते हैं। और स्टैटिक्स के अंदर नॉर्मल सी बात है, 10th क्लास के अंदर 3 चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट होगा मीन, मॉड और मीडियन। मीन, मॉड और मीडियन क्या होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। आ जाइए फटाक से देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने यहां पर लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। इसको जो है 3 चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, और उसमें सबसे पहले नंबर पे होगी मीन, यानी कि मैं बात करूं तो ये होगा माध्य। सेकंड नंबर पे मैं बात करूं मोड़, मैं निकला गड्डी लेके सड़क पर, एक मोड़ आया, मैं उत्तर दिल्ली छोड़ आया, आपने भी देखा होगा। तो ये मोड़, मोड़ क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई। जब अपन बात कर, अभी अपन एक काम करते हैं, पहले इन तीनों के नाम देख लेते हैं, फिर देखेंगे तीनों में है क्या। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो मोड की अगर मैं बात करूं तो मोड को बोलते हैं भैया बहुलक को। किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे बहुलक और इंग्लिश में बोलेंगे मोड। आ जाइए, मीडियन की मैं बात कर लेता हूं, 3rd नंबर पे आता है डियर स्टूडेंट, वो होता है मीडियन। मीडियन को अपन बोलते हैं माध्यक, हिंदी में क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, माध्यक बोलेंगे। L + n/2 - CF/H, इसके मल्टीप्लाई में H हो जाता है। ठीक है, वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी तो आप समझ लें, माध्यक ये होता है माध्यक। आ जाइए, मैं तीनों के बारे में बता देता हूं डियर स्टूडेंट, माध्य क्या होता है और बहुलक क्या होता है और माध्यक क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप इसको चैप्टर नंबर 13 में अभी यहां पर पढ़ रहे होंगे, जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अंदर। डियर स्टूडेंट, माध्य की मैं बात करूं तो इसको हम एवरेज या औसत भी बोलते हैं, एवरेज या औसत भी बोलते हैं। बहुलक की मैं बात करूं तो बहुलक सिंपल सी बात है भैया, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और अचानक से अगर आपका मोड़ मतलब रोड जो है वो घूम जाए
तो आप उसको टर्न लेना बोलते हो, यानी टर्न ले लिया। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर वही रोड बार 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 ऐसे ऐसे घूमे तो अपन उसको बोलते हैं मोड़, यानी बहुत सारे घुमाव जहां है उसे अपन बोले मोड़। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, जहां पर नंबर ज्यादा बार रिपीट हो यानी बार 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 वही नंबर आए तो अपन उसको बोलेंगे क्या डियर स्टूडेंट, बहुलक। उसको क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। आ जाइए माध्यक की मैं बात कर लेता हूं। माध्यक का मतलब होता है जो बीच में आता है, ठीक है ना। मीडिएटर की मैं बात करूं यानी जो बीच में आता है, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं असिस्टेंट रखा है क्या भाई, असिस्टेंट क्या होता है भैया, वो बीच वाला जो कि इधर की बात उधर पहुंचाता है, या इसका कार्य करने मतलब एक कैंडिडेट का कार्य जो है सेकंड पर्सन करे, ठीक है ना, वो माध्यक है। बीच वाला जो नंबर होगा वो माध्यक कहलाएगा, ठीक है। आ जाओ फटाक से देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। माध्य जो आप पढ़ोगे, मीन जो पढ़ोगे, उसमें आप 3 मेथड यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें जो है आपको 4 टाइप से क्वेश्चन जो है मीन के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो भाई इसमें 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स के भी मिलेंगे, 3 मार्क्स के भी तो देखो है नहीं 4 मार्क्स के यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन होंगे वो तीनों से बन के आते हैं भैया, और कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। मेन की मैं बात कर लेता हूं डियर स्टूडेंट। मेन में एक तो आपको नॉर्मली छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अभी अपन देखेंगे कैसे होते हैं छोटे क्वेश्चन। उसके बाद में 3 टाइप्स जो है वो मेन के होते हैं, जिसमें पहला आता है डायरेक्ट मेथड। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं डियर स्टूडेंट प्रत्यक्ष विधि। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, अपन बोलेंगे इसको हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद में आता है भैया अज्यूम मेन मेथड यानी कि कल्पित विधि, ठीक है भाई। उसमें इस फॉर्मूले को आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में आता है स्टेप डिवीजन विधि यानी कि पग विचलन विधि, ठीक है डियर स्टूडेंट, पग विचलन विधि। इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। हाँ, मेन का प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड क्या होता है भैया, इसमें होता है आपका भी देखो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और स्टेप डिवीजन का होता है डियर स्टूडेंट ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये होता है आपका स्टेप डिवीजन का मेथड। उसके बाद में आ जाते हैं भैया मोड पर। ये फॉर्मूला जो है इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंटों को, वो क्या करते हैं इन फॉर्मूलों को एक्सचेंज कर देते हैं। मीडियन की जब वो बात करते हैं ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और जब मोड की बात करते हैं ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट, आज के बाद आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आ जाओ, क्यों, देखो मैंने कहा मोड, मोड बोले तो बहुलक, बहु बोले तो बहुत बार। बहु बोले तो आपके दिमाग में दूसरा शब्द आया होगा, नहीं भाई बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहू की किस्मत, ऐसा नहीं है भाई। बहुलक का मतलब है जो बार बार रिपीट हो, मैंने बताया अभी। तो बहु लंबा हम ये भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा हम ये भी कह सकते हैं। जो फॉर्मूला सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा वो किस में आएगा, बहुलक यानी कि मोड में आएगा। मीडियन की मैं बात करूं, माध्यक की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो माध्यक में ये फॉर्मूला काम में आएगा। इन फॉर्मूलों को कैसे यूज लेना है अभी अपन करेंगे क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आप भी वन शॉट में वीडियो देख रहे हो और ऐसे ही सारे टॉपिक को डाउट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाहते हो, तो सबसे पहले भैया चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दे, ताकि फटाक से जैसे हम वीडियो अपलोड करें और आपकी घंटी जो है वो बज जाए, ठीक है। आ जाओ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बहुलक की हम बात कर लेते हैं। बहुलक मैंने बताया जो बड़ा फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, मोड का होगा, यानी कि बहुलक का होगा। और माध्यक की मैं बात करूं भैया, तो माध्यक में ये रहा फॉर्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ आई इंटू एच। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते भैया। आ जाओ, मेन मैंने बताया डियर स्टूडेंट कि तीनों में से जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन। मेन बोले तो भैया माध्य, इसमें से जो है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको मैंने बताया आपको कि इसको अपन औसत भी बोलते हैं, बोले तो एवरेज भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। एक अलग बात और मैं आपको बता देता हूं, शायद आपके टीचर्स ने ना बताई हो, लेकिन मैं भी तो टीचर हूं भैया, मैं बता रहा हूं। आ जाओ, ठीक है, नो टेंशन भैया। एक चीज और आपको देखने को एग्जाम में मिल सकती है, देखो भाई एक्चुअली है क्या, आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनका वेटेज जो है वो ज्यादा है कि नहीं। तो छोटे क्वेश्चन जो है उन्हें आपको करने के लिए आपके डाउट जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इस चैप्टर में है। तो डियर स्टूडेंट, शायद आपने नहीं पढ़ा हो, मैं बता दूं, RANG रेंज, ठीक है ना, ये भी आपसे पूछ सकता है रेंज क्या होगा, अभी हम बात करेंगे।
सबसे पहले देख लेते हैं माध्य शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपको टू टाइप से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। टू टाइप से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैसे देखो, जैसे डियर स्टूडेंट मैं बात करूं, भाई मैं कोई नंबर्स ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2 3 4 1 7 3 1 2 3 4 5 6 एक को ले लेते हैं। ठीक है भाई, एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपन थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो देखो, हो सकता है इसमें आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। मैं एक इजी सा क्वेश्चन लेता हूं भाई पहले, ठीक है, उससे शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट जैसे मैं ले लेता हूं 4 1 5 2 एंड 5 5 10 2 और एक ले लेता हूं डियर स्टूडेंट मैं 8। अब मैं आपसे कह दूं भैया कि ये जो नंबर्स है इनका आप मुझे मीन बताइए, बोले तो एवरेज बताइए, बोले तो माध्य बताइए, तीनों एक ही चीज है भैया। ठीक है, तो अपन इनका डियर स्टूडेंट मीन माध्य औसत जो है वो कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, उसके लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है भैया इन सबका सम, सम बोले तो टोटल, टोटल कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 4 and 1 हो जाएगा 5 5 5 10 10 2 10 और 2 12 12 और 8 हो गया 20, ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 1 2 3 4 5, कितना हो गया डियर स्टूडेंट 5। आप इसमें 5 का जब डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट तो आएगा कितना 4, कितना आएगा 4। तो डियर स्टूडेंट यही इसका मीन है, यही इसका औसत है, यही इसका जो है क्या है माध्य है। सिंपल है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको भाई आप डंडा लेके मत बैठ जाना कि सर ने कहा था ये क्वेश्चन आया नहीं। अरे डियर स्टूडेंट, अरे लाड लो, यहां पर जो है ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, यहां पर नंबर जो है कुछ भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा 100% देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद में ये फर्स्ट टाइप हो गया क्वेश्चन का। सेकंड टाइप से क्वेश्चन कैसे बनता है, आ जाइए। सेकंड टाइप से क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से डियर स्टूडेंट। सेकंड टाइप में भी आपसे पूछेगा तो यही, लेकिन थोड़ा सा जो है भैया क्वेश्चन को चेंज कर देगा। चेंज क्या करेगा डियर स्टूडेंट, वो आपको यहां पर इनमें से कोई भी एक नंबर गायब कर देगा, छूमंतर कर देगा। जैसे मान लो इन्हीं नंबर्स को उठा लेते हैं, 4 1 5 की जगह डालेगा x और लिखेगा 2 और लिखेगा 8 और कहेगा इनका जो मीन है यानी कि माध्य है वो आपको दे रखा है 4। तो x जो है वो क्या होगा, समझ में आई बात, क्या होगा भाई 4 1 x 2 8, ये सारे नंबर्स अलग अलग है डियर स्टूडेंट और इनका मीन उसने फाइंड करके दे दिया आपको 4। बताओ कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला सेम यही आपको यूज करना है। ऊपर आएगा सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर इन सब का आपको करना है डियर स्टूडेंट प्लस, क्या करना है भाई, प्लस करना है। ओके, और नीचे ये नंबर्स कितने 1 2 3 4 5, इसके इक्वल में रख देना है आपको 4। इन सबको प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट 4 और 1 हो गया 5 17 सॉरी 7 में 8 करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे तो आ गया 15 15 प्लस x, ये जो अपॉन में 5 है वो चला जाएगा इधर, 4 into 5 इधर हो गया 20 और ये माइनस में चला जाएगा, कौन चला जाएगा माइनस में 15। तो डियर स्टूडेंट x जो है वो कितना निकल के आ गया हमारा, x आ गया 5। डियर स्टूडेंट यह आ गई आपकी x की वैल्यू, देख लो। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दोनों मेथड, दो के अलावा तीसरा बनता ही नहीं है, तीसरा बनेगा ही नहीं। 1 मार्क्स में अगर मेन से क्वेश्चन आएगा तो सेम इन दोनों में से आपको एक जो क्वेश्चन है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। एक मिनट, ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ जाइए फटाक से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, मैंने मेन जो है उससे शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया। अब आ जाते हैं अपन सेकंड मोड पर। मोड से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते भैया, मोड से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूं 2 4 5 6 2 3
बताओ इनमें मोड क्या है। मोड मैंने बताया भैया डियर स्टूडेंट, इसको मोड को बोलते हैं अपन बहुलक। क्या बोलते हैं भैया, बहुलक बोलते हैं। इन नंबर्स में ज्यादा कौन आ रहा है, 2, यहाँ पर 2 टाइम देखने को मिला है, इसलिए इनका मोड क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। मोड क्या होगा भैया, 2 होगा। डियर स्टूडेंट जरूरी नहीं है वो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे, वो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है जिसमें लिखा है द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 मैचेस आर अस फॉलो बॉल्स 2 6 फॉलोज, यानी 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ये जो डाटा दे रखे हैं इनमें आपको मोड निकालना कह रहा है कि कोई बॉलर है भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बॉल फेंकता है, सेम मेरी तरह फेंकता है, बड़ी बड़ी फेंकता है, बहुत शानदार तरीके से फेंकता है। डियर स्टूडेंट मैं फेंक नहीं रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ भाई, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत शानदार चैप्टर है। आप चाहो तो आपके जो टीचर्स हैं फेवरेट है उनसे पूछ भी सकते हो, और नहीं पूछना चाहो तो बात पे विश्वास करो। डियर स्टूडेंट कतई नहीं फेंक रहा, लेकिन ये यहाँ पर बॉलर जो है वो शानदार बॉल फेंक रहा है, और बॉल तो फेंक रहा है, विकेट बहुत ज्यादा ले रहा है ना भाई, बहुत तेज गुस्से में है, ठीक है ना। मोहम्मद शमी की मैं बात कर लूं उसी तरह से सेम है, ठुकरा के है ना, वैसे सेम इसको सीधा जो है विकेट दे रहा है, सीधा उड़ा रहा है, ठीक है ना। तो 2 6 ये जो है बहुत ज्यादा विकेट लेता है। 10 मैचेस में इसने कुछ इस तरह से विकेट लिए हैं, तो उनका डाटा जो है टेबल में आपको लिख दिया है, और आपको इन नंबर्स से जो है वो मोड फाइंड करना है। मोड बोले तो डियर स्टूडेंट आपको बहुलक फाइंड करना है, नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में मैचेस 1 मैच 2 3, 3 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं, 2 में 3 लिए हैं, 1 मैच में 4 विकेट लिए हैं, और 1 मैच में 5 विकेट लिए। ऊपर विकेटों की संख्या है भैया, यानी कि ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना वही है, हाँ। और उसके बाद में 6 जो विकेट लिए वो 1 मैच में लिए। 2 इज द नंबर ऑफ द विकेट, यहाँ पर 2 जो है देखो भैया, विकेट ऊपर है 2 विकेट जो है वो उसने ज्यादा मैचेस यानी 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट लिए हैं, तो भैया मोड क्या होगा यहाँ पर 2 ज्यादा बार रिपीट हुआ है भाई, है ना। 2 कितने मैचेस में, 2 विकेट्स कितने मैचेस में लिए, कितने मैचों में उसने 2 विकेट गिराए हैं, 3 मैचों में। 5 विकेट एक ही मैच में लिए थे भैया, 4 विकेट उसने एक ही मैच में लिए थे, लेकिन 2 विकेट सबसे ज्यादा मैचेस यानी 3 में लिए थे, इसलिए उसका बहुलक जो होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया क्या, बहुत अच्छे समझ आया ना, जा रहा है ना पूरा, अच्छी बात है, जाना चाहिए डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, मीडियन की हम बात कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन भैया बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। मीडियन मैंने बता दिया, जो बीच में आता है वो मीडियन कहलाता है। ये लाइन बीच में, इसका मतलब ये मीडियन है, सिंपल सी बात है भैया। जैसे मैं बात करूं, इसमें मैंने लाइन बीच में इसलिए खींची भैया क्योंकि इसमें भी आपको 2 टाइप से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो कैसे होगा डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया 2 1 5 6 7, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया भैया 3 4 5 1 2, और एक को लिख दिया मैंने 7, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप बताओ इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो है आपको मीडियन फाइंड करना है, बीच वाला नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट। इन नंबर्स की मैं बात कर लेता हूं, इनमें बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, अब एक हो गई बीच में 5 आ रहा है, नहीं डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना, मीडियन जब भी फाइंड करना है तो इसको जो है नंबर्स जो दे रखे हैं उन्हें या तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले सेट करना होगा, ठीक है भैया। तो आप या तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग बोले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही अवरोही क्रम में आपको इन्हें पहले सेट करना होगा। पहले सबसे छोटा नंबर लिखो, फिर बड़ा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लिख लिया भैया। अब बताओ भैया इनमें बीच में कौन है, 5 बेचारा बीच में फंस रहा है, यही मीडियन है। इसके 2 नंबर इधर हैं, 2 नंबर इधर है, इसलिए मीडियन क्या हो गया भैया 5। आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। इसमें ससुरा दोनों तरफ 3-3 नंबर है, बीच का तो नंबर पता ही ना लग रहा भैया, तो इसलिए क्या करेंगे भैया, इसमें कुछ ना करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करना है। कर दो 1 2 3 4 5 7, ठीक है भैया, छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा कर दिया सेट। उसके बाद बीच वाला नंबर ससुरा पता ना लग रहा, क्या करे भैया बताओ फटाक से, बीच वाला नंबर नहीं पता लग रहा, वो होना कहाँ चाहिए, वो होगा तो कहीं यहीं छुप रहा होगा। अब यहाँ छुप रहा होगा तो इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, दोनों को पकड़ के दोनों को बढ़िया से बांध दो, बांध के आग लगा दो, सॉरी भाग लगा दो। दोनों को पकड़ के बांधा यानी जोड़ दिया और दोनों में लगा दी आग, आग नहीं भाग, कितने का 2 का।
ठीक है ना। जैसे ही भाग लगाएंगे ये दोनों जुड़ेंगे, नीचे से जैसे ही आग लगेगी, सॉरी डियर स्टूडेंट, नीचे से जैसे ही भाग लगेगा तो ये फटाक से बताएगा, ओ ना ना भैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और फटाक से बता देगा 3.5 जो है भैया वो इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। समझ में आया क्या? इतना भी सही है, ये भी सही है। इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दे दे ऑप्शन में तो वो भी सही है। मिक्स फ्रैक्शन जानते हो ना भैया, ठीक है ना। ठीक वैसे ही, ठीक है भाई, समझ में आया क्या डियर स्टूडेंट? फर्स्ट और सेकंड डियर स्टूडेंट, एक लाइक तो बनता है भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने ढंग से अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, तो एक लाइक प्लीज फटाक से लाइक का बटन दबाओ, जल्दी से दबाइए। चलो ठीक है, तुम वहां दबाइए, मैं यहां दबाता हूँ, ये लो आ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन का मीन फाइंड। मीन बोले तो मैंने बता दिया डियर स्टूडेंट, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो फटाक से, अब थोड़ा स्टेप चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी यहां से, ठीक है भाई। फर्स्ट में अपन ने ये पढ़ा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मैंने तीनों के बारे में बताया क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज लेंगे और छोटे क्वेश्चन। मैंने अभी जो इसके बाद में सबसे पहले मैंने मीन का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे करवाया। यहाँ पर मीन जो है वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट, मैं जैसे ही मेरा मीन खत्म हुआ मैं आया मोड पर, और मोड का जो है मैंने छोटा क्वेश्चन यहाँ पर करवाया। उसके बाद में मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे आया मीडियन। मीडियन का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करने को मिलेंगे। अब अपन लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते डियर स्टूडेंट, और लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पढ़ा था, मीन। तो आ जाइए वापस से, मीन का लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भैया। ये हो गया आपका मीन। मीन बोले तो माध्य, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कहेगा इसका मीन फाइंड करो। ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने लिया है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रखा है किसी मोहल्ले के अंदर फालतू लोग बागे मेरी तरह वो पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, यानी कि पर्यावरण पोल्यूशन को कम करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, अच्छे काम फालतू लोग ही करते हैं, है कि नहीं? हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। इस तरह के जो सार्वजनिक काम होते हैं वो फालतू जो बैठे रहते हैं, चलो बैठे, चलो सफाई अभियान चला दो, ऐसे उन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए पेड़ लगाए गए। पेड़ दे तो दिए, किसी ने घर के बाहर लगाए, किसी ने नहीं लगाए, है ना। अब वो काउंटिंग कर रहे हैं भैया किस किस के घरों के बाहर पेड़ लग रहे और किसके घर के बाहर पेड़ नहीं लग रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट। वो क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, पर्ची तैयार कर रहे हैं, किसने पेड़ लगाए नहीं लगाए। तो भैया 0 से 2 घर ऐसे थे जिनके बाहर 1 पेड़ लगा हुआ मिला, 2 से 4 घर ऐसे थे जिनके बाहर 2, 4 से 6 घर ऐसे थे जिनके पास में 1। ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इससे आपको फाइंड करना है माध्य ज्ञात करो। जो नंबर्स दे रखे हैं इनका आपको माध्य ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। इसका माध्य जो है अपन 3 टाइप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था माध्य ज्ञात करने के लिए 3 टाइप मिलते हैं आपको, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। उसका माध्य अपन तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले अपन डियर स्टूडेंट इसका करते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, आप कोई सा भी मेथड लगाओ, सबसे पहले आपको इसमें ये दे रखा है यहाँ पे CIA भैया, ये गलती से हो गया ना, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, FI आपको दे रखा है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको इनका XI फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा डियर स्टूडेंट? XI फाइंड करना होगा। XI कैसे फाइंड करते भैया? दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 हो गया 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 6 हो गया कितना भैया 14, 14 में 2 का डिवाइड करेंगे 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा कितना भैया 13, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हो गया XI, क्लियर है। उसके बाद में देखो भाई मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट कि अपन जो मेथड लगा रहे हैं वो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड अपन सोल्व कर रहे हैं, और डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड किया डियर स्टूडेंट? XI। उसके बाद में अपन फाइंड करेंगे FI XI। FI XI बोले तो आपको जो है FI और XI इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है, कर दो। FI और XI दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, FI और XI 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 6 की 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। ये लो भैया, ये अपन ने कर दिया क्या इसमें फाइंड, ये अपन ने कर दिया डियर स्टूडेंट प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से मीन फाइंड करने के लिए अपन ने FI XI निकाल दिया। ऊपर लिख दो भैया इनका टोटल, सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना। सिग्मा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का साइन है जिसका मतलब होता है महायोग, टोटल। इन सबका टोटल कर दो भैया, 5 और 1 हो गया
6 और 1 हो गया 7, 7 और 5 हो गया 12, 12 5 हो गया 17, 17 4 हो गया 21, 21 और 2 हो गया 23, 23 और 9 हो गया कितना भैया 32, ठीक है ना, 32 31 सॉरी। देखो वापस से काउंट कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 हो गया 17, 17 4 21, 21 और 2 हो गया 22, 23, 23 और 9 हो गया भैया 23 और 9 32, 32 का 2 और हाथ से लगे 3, 3 है 3 6, 6 और 5 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। ठीक है डियर स्टूडेंट, नीचे आ गया कितना भैया इनका टोटल, टोटल बोले तो इनका आएगा 20। देखो 3 और 2 हो गया 5, 5 और 6 हो गया 11, 11 और 5 हो गया 16, 16 और 4 हो गया भैया 20। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ जाओ अब फटाक से फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। ऊपर तो आ गया 162, ठीक है डियर स्टूडेंट, और नीचे आ गया क्या 20। ठीक है, करो फटाक से भाई, मैंने थोड़ा स्पेस कम है, अपन को 3 मेथड यहाँ पे सॉल्व करने, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ कर लूँ। आ जाओ फटाक से, अब इसको कैंसिल कर लो भैया 2 से, नीचे आ गया 10, ऊपर करेंगे ये आ गया भैया 81। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे 8.1 जो है वो इसका आंसर आ गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है आपका प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। सेकंड पे अपन चलते हैं। सेकंड देखो, सेकंड अपन ने पढ़ा था इसके अंदर ये डायरेक्ट मेथड हो गया, उसके बाद में आया था अज्यूम मीन मेथड, बोले तो इसमें अपन पढ़ेंगे कल्पित विधि, इसको बोलते हैं कल्पित विधि, हिंदी में बोलेंगे भैया कल्पित विधि। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट डीआई। ठीक है, आ जाओ, हाँ चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये रहा, इसमें अपन को फाइंड करना है, इसमें अपन फॉर्मूला कल्पित विधि का यूज करें। और कल्पित विधि के लिए कैसे यूज करते भैया, कल्पित विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको डी फाइंड करना पड़ेगा, और डी कैसे फाइंड करते भैया मैं बता देता हूं। डी आई यहां पर भी फाइंड कर लेते हैं अपन। डी आई होता है डियर स्टूडेंट एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। सर ये ए का है, ए कछु ना है भैया, ए जो है आपको फर्स्ट नंबर ही मानना है। आपकी बुक के अंदर ससुरा आपके टीचर जो भी हैं सब, मेरे को नहीं पता, मैं उनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ भैया, इज्जत कर रहा हूँ, उनको ससुरा ना कह रहा, मतलब कि उनका जो सॉल्व कराने का मेथड है उसको बोल रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, वो कई तो बोल देते हैं बीच वाला नंबर लेना है, कई बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर लेना है, कोई क्या बोलता है कोई क्या। डियर स्टूडेंट, सबसे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ए जो मानना है वो आपको फर्स्ट नंबर को ही मानना है। सबसे आसान तरीका, आपका जो फर्स्ट नंबर है एक्स आई के अंदर उसी को ए मान लीजिए। 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से 1 जाएगा 2, इसमें से 1 जाएगा 4, इसमें से 1 जाएगा 6, 8 10 12। ये हो गया डियर स्टूडेंट, डी आई निकल गया। आपको निकालना है एफ आई डी आई, बोले तो एफ आई और डी आई। डियर स्टूडेंट, जब आपको वो कहे कि आपको जो है, हाँ आपको जो है इसे अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है, बोले तो इसको कल्पित विधि से सॉल्व करना है, तब आपको जो है यहाँ पर एफ आई डी आई चाहिएगा। यानी कि उस कंडीशन में आपको डियर स्टूडेंट एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, इसे मत निकालना। आप क्या करोगे, एक्स आई तीनों में निकलेगा, एक्स आई निकालना है, डी आई निकालना है, और फिर आपको क्या करना है डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, 0 को 1 से करेंगे 1, 2 2 इज जा 4, 4 1 जा 4, 6 5 जा 30, 8 6 जा 32, सॉरी 48। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां आएगा 48। ओके, देखो 8 6 जा 48, इसको करेंगे 20, इसको करेंगे 36। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद में आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी इनका टोटल कर लो भैया। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 8 हो गया 17, 17 6 हो गया डियर स्टूडेंट कितना 23, 23 का 3 हासिल 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 हो गया डियर स्टूडेंट, 11 और 3 हो गया भैया 14। ठीक है, 11 और 3 हो गया 14। ओके भैया 1 4 3। ओके, और सिग्मा एफ आई आता है वो आपको दे रखा है 20। आ जाओ नीचे, ए कितना माना था भैया, ए अपन ने माना था फर्स्ट नंबर को, यहां पे लिख लेना, ए जो है उसे मान लिया अपन क्या 1, तो डियर स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा एफ आई डी आया 143 अपॉन नीचे 20। ओके डियर स्टूडेंट, आ जाओ अब इसको कैंसिल कर लो भैया, ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा होगा, सॉरी एक मिनट, शायद ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, आप इसको वापस से चेक करें भैया। डी आई जो है वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए, इसमें से अपन 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 2 4 6 8
10 और 12 सही है। ओके उसके बाद में अपन फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट एफ आई डी आई, इनको मल्टीप्लाई करो एफ आई डी आई को, 1 को 0 से करेंगे यहाँ पे 0 आएगा भैया, यहाँ पे 1 को 0 से करेंगे यहाँ 0 आएगा। ओके बाकी सब ओके है, यहाँ पे 0 आएगा। 2 2 इज 4, 4 1 जा 4, 30 48 20 एंड ठीक है डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है 2 आएगा भाई। ओके यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है, 4 4 8 8 8 16, 16 और 6 हो गया 22, 22 का 2 हासिल 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14। ठीक है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 2 आएगा भी। आप इसको कैंसिल कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पे, ठीक कर लेना। ओके अब 2 की टेबल से कैंसिल कर लीजिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 प्लस 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 71, नीचे आ गया 10, जैसे पॉइंट लगाएंगे डियर स्टूडेंट 7.1 और ऐड कर देंगे तो 8.1। देखो डियर स्टूडेंट आंसर सेम आया है ना, मैंने बता दिया भैया मीन आप किसी भी मेथड से फाइंड कर लीजिए आंसर सेम ही आएगा। 3 मेथड है मीन फाइंड करने के, तीनों में से आप कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, आपको आंसर जो है वो सेम ही देखने को मिले। डियर स्टूडेंट मैं एक सच्ची बात बता दूं कि आपको बात ऐसी है, 1 मिनट पानी पी लूं तो आपको भी इंतजार रहेगा। अब मैं पानी पीता हूं इतने आप खटाक से भैया लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से दबा दो। और अगर आप जैसे कोई और भी स्टूडेंट है ना जिससे चैप्टर नहीं आता, फटाक से फेंक के मारो यानी शेयर कर दो फटाक से, आज के बाद उसे भी आएगा भैया। आ जाइए भी। हाँ मैं मन की बात बता रहा था, मन की बात मोदी जी बताते हैं लेकिन कोई ना मैं भी कभी कभी बता देता हूं। मन की बात ये डियर स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन के अंदर मीन जो है वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट कहता है कि मीन फाइंड करो, वो अभी तक तो ये नहीं कहा कि इस मेथड से करो, ठीक है ना। लेकिन हमारी किस्मत जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो हमें आता है वो अक्सर एग्जाम में नहीं आता है डियर स्टूडेंट। कोई ना, इसीलिए मैंने तीनों मेथड बताएं, लेकिन एग्जाम में आप टेंशन ना लें, अगर आपकी किस्मत सच में अच्छी हुई तो डियर स्टूडेंट आपसे वो मीन के लिए कहेगा और मीन आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें और फटाक से फेंक के मारे। इन मेथड का जो है आपको यूज कम करना है। इनके जो है एग्जाम्पल भी एक ही दे रखे, क्वेश्चन नहीं दे रखे बुक में, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट जो है वो एक भी नंबर कटे, एक भी नंबर से पीछे रहे, क्योंकि हमारा मिशन है 100 ऑफ 100, 100 में से 100 ही चाहिए। कम तो ससुरा पसंद ही नहीं है। कम क्यों आए, फीस पूरी दिया है, कोचिंग की फीस पूरा दिया है, टाइम पूरा दिया है, 1 साल का समय पूरा हम दे रहे हैं, तो नंबर ससुरा क्यों कम लाए। इसीलिए तो मैं पूरा एक भी चीज नहीं छोड़ रहा और पूरा यहां पर क्लियर करवा रहा हूं डियर स्टूडेंट। मेन मैंने आपको बता दिया, उसके अपने 2 मेथड यहाँ पे पढ़े। सबसे पहला अपन ने पढ़ा है डियर स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। सेकंड अपन ने पढ़ा है डियर स्टूडेंट अज्यूम मेन मेथड यानी कल्पित विधि। अब थर्ड मेथड पे अपन चल लेते हैं डियर स्टूडेंट, वो है यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होता है डियर स्टूडेंट, फटाक से देखो, पीछे आओ, बैक में आओ, बैक में आओ, बैक में आओ, फटाक से देखो। स्टेप डिवीजन मेथड पग विचलन विधि ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला काम में लेना है। इसमें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जो चीज मिली है वो मिला है यू आई। यू आई कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, आ जाओ देखते हैं फटाक से देखते हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ, अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब कर रहे हैं अपन स्टेप डिवीजन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। उसमें आपको निकालना पड़ेगा यूआई। यूआई होता है भैया डी जो होता है उसमें एच का डिवाइड कर दो। एच बोले तो इनका डिफरेंस, इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, इसलिए 2 का भाग दे दो। जो डी आया इनमें 2 का भाग देते चलो फटाक से। इसमें 2 का भाग दो 0, इसमें 2 का भाग देंगे 1, इसमें 2 का भाग देंगे 2, इसमें 2 का भाग देंगे 3, इसमें देंगे 4, इसमें देंगे 5, इसमें देंगे 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया यूआई। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहां लिख देता हूं डियर स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही फॉर्मूला होता है, यही होता है ना, यही होता है, पक्का ना। ठीक है बस आ जाओ, यूआई निकल गया, एफ आई यू आई चाहिएगा यानी मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और यूआई को करो, 0 को 1 से करेंगे, यहां लिख दो एफ आई यू आई। डियर स्टूडेंट जब आपको स्टेप डिवीजन के लिए बोलेगा तब फॉर्मूला ये काम में लिया जाता है, यानी कि उस कंडीशन में आपको ये नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना, एक्स आई निकालना पड़ेगा भैया, ठीक है ना, और डी आई भी निकालना पड़ेगा इसके लिए। चलो आ जाओ, एफ आई और यू आई कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड क्या करना है, 0 जो ये जो एफ आई है इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे डियर स्टूडेंट तो आएगा 2, 3 को 5 से करेंगे डियर स्टूडेंट, हाँ 3 को 5 से करेंगे तो 15, 4 को करेंगे डियर स्टूडेंट अपन 6 से 24, उसके बाद में डियर स्टूडेंट अपन करेंगे हाँ 2 को 5 से तो 10 आ जाएगा। 6 को करेंगे डियर स्टूडेंट अपन 3 से मल्टीप्लाई, 6 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट 18 आ जाएगा।
समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं किया डियर स्टूडेंट, ये जो यू आई था इसको अपन ने एफ आई से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, उसके बाद में 1 को 2 से करेंगे 2, उसके बाद में 5 को 3 से करेंगे 15, 4 को अपन करेंगे डियर स्टूडेंट 6 से तो आ जाएगा 24, 5 को करेंगे 2 से 10 आ जाएगा, 6 को करेंगे 3 से 18 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अपन नीचे निकाल देते हैं सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई इनको कर दो प्लस, जोड़ दो फटाक से, 2 2 4 5 9 9 4 13 13 और 8 21, 21 का 1 हासिल 2, कैरी लग गई 2, 2 एंड 1 हो गया 3, 3 2 हो गया 5 6 7, कितना है डियर स्टूडेंट 7। आ जाओ फटाक से, ए कितना माना भैया, ए माना है 1, ऊपर आएगा कितना 71, नीचे आएगा कितना एफ आई 20 आया था ना 20 इंटू एच, अंतर कितने का है 2 का, इसको इससे कैंसिल कर दो 10 टाइम 1 प्लस 7 1 अपॉन 10, पॉइंट लगाओ 7.1, कितना आ गया 1 प्लस 7.1 प्लस कर दो इनको, तो फाइनल आंसर आ गया डियर स्टूडेंट आपका 8.1। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ गया क्या समझ में? तीनों से आंसर सेम आया। ये हो गई सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फिर पढ़ा अज्यूम मीन मेथड, फिर पढ़ा स्टेप डिवीजन मेथड, और तीनों मेथड जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब अपन चलते हैं भैया मोड। मोड ससुरा मोड का फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन ये फॉर्मूला लंबा चौड़ा नहीं है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा नहीं है, फॉर्मूला ही डरावना है इसका भैया, बाकी कुछ भी नहीं है। आ जाओ फटाक से देखो फॉर्मूला क्या था, ये रहा फॉर्मूला L प्लस सिग्मा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रहा फॉर्मूला। ओके कैच करो फटाक से ओ चलो 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 जल्दी, यहाँ छोड़ दो, ये लो मोड फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट, इसको अपन हिंदी में बोलते क्या बहुलक। आ जाओ छोटे क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते भैया। फॉर्मूला है भाई L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये लो कर दो फटाक से सॉल्व इसको। देखो भाई इसमें कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट, ये जो दे रखा है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। आप एफ आई पर आओ और इसमें सबसे बड़े को ढूंढो, सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको 23, बस हो गया ससुरा काम, यही हो गया खत्म। ये जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होता है फर्स्ट रैंक पे डियर स्टूडेंट। ये है आपका F1, क्या है F1, 1 से पहले क्या आता है बताओ, खटाक से बताओ 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 बताओ, 0 आता है ना, तो इससे पहले क्या आएगा 0, 1 के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट 2 आता है, इसलिए हो गया 2। समझ में आया क्या, 1 से पहले 0, 1 के बाद 2। ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट ये जो इसकी श्रृंखला है यानी कि वर्ग अंतराल है यानी कि क्लास इंटरवल है, उसमें जो छोटा नंबर होगा भैया वो है L, इनके बीच का जो अंतर है वो है H। मैं लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जिन जिन चीजों की फॉर्मूला में पढ़िए जरूरत वो सारी यहाँ पे निकल गई आ गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो L की मैं बात करूं, L यहां पर आया है 35, कितना है डियर स्टूडेंट 35। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं F1, F1 पे क्या आया है 23, उसके बाद में F0 क्या आया है डियर स्टूडेंट 21, उसके बाद में F2 क्या आया डियर स्टूडेंट वो है 14, उसके बाद में H क्या है डियर स्टूडेंट H आया है, इनके बीच का अंतर कितने का अंतर है भैया 5 का है क्या, H आ गया 5, 5 का ही क्या सॉरी 10 का है, हाँ कितना आया भैया 10, H कितना आ गया 10, थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको, ये लो भैया अब सही दिखे। ठीक है भाई, फॉर्मूला में सेट कर दो, फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके डियर स्टूडेंट, चलो लगाओ L कितना भैया 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है डियर स्टूडेंट 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 2 इंटू F1, F1 बोले तो 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14 इंटू H कितना है भाई H है अंतर कितना है 10 का। आ जाओ जरा कैसे कर दो भाई 35 प्लस माइनस करो भैया जोड़ो, किसी को नहीं आता है लाइन खींच लो ना, कौन कह रहा है नहीं भाई लाइन नहीं खींचनी, एग्जाम में टाइम बहुत कम है, लाइन नहीं खींचनी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी। अरे 23 में से 21 घटाना है, का स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है सोच रहा 2 ही तो आएगा। ये लो आ जाओ नीचे, 23 को करो 2 से गुणा, 23 दूनी 46 माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को जोड़ दो भैया 21 4 25 और 10 35 माइनस का 35 इंटू H, अंतर कितने का इनमें 10 का।
ठीक है भाई, 35 प्लस 2 बटे में माइनस कर दो, इसमें से 46 में से 35 घटाओ भैया, क्या बच गया 11 इंटू 10, ऊपर कर दो इसको मल्टीप्लाई भाई, ये हो गया 35 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट कितना हो गया 20 बटे में 11, 20 में भाग दो 11 का, इधर कर दो भाई, ये लो 35 प्लस फटाक से दो 20 में 11 का भाग दो, 20 में 11 का डिवाइड करो भैया, 11 एकम 11 बच गया 9 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ 11 8 88 बच गया 2, वापस से 20 आ गया ससुरा, तो कोई ना 11 एकम 11 1.81 आ गया 1.81। डियर स्टूडेंट अपन इसको लिख सकते हैं 36.81 लगभग समथिंग, आपका आंसर ये आ गया। समझ में आया क्या? बहुत इजी है ना, फॉर्मूला बड़ा था बाकी कुछ नहीं, सबसे बड़ा नंबर उठाना है उसे रखना है F1 पर, उससे पहले वाला रखना है 0 पर, बाद वाला रखना है 2 पर, और इसकी जो क्लास इंटरवल है उसमें छोटा नंबर L जो है उसे L की जगह रखना है। ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। L हो गया 35 F1 माइनस F0, ठीक है, फॉर्मूला में से वैल्यू रखी, यहाँ जो अपन ने वैल्यू पुट की थी लिखी थी उनको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, और आगे सॉल्व कर देना, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से आपको स्टैटिक्स समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा तो भैया बैक करो, वापस से देखो और समझ लो, ठीक है डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बैक ले और थोड़ा सा वापस से ट्राई करें। ये लो भैया, मोड का पत्ता हमने साफ कर दिया। भैया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर ले भैया, ठीक है। मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, भोकड़ में ना चिल्ला रहा भैया, आप मेरे को फीस ना दे रहे, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो भाई, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। और हाँ भाई एक बात मैं भूलिया, लाइक करो पहले तो फटाफट, चलो आ जाओ लाइक करो फटाक से, मेरे को नहीं पता, लाइक करो आ जाओ, लास्ट बचा भैया। मैं खड़ा हूँ चुपचाप, फटाक से लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, ठोको फटाक से जल्दी से लाइक करो। कर दिए? पक्का कर दिया ना? पक्का? मम्मी का समय नहीं किए तो कर दो, चलो कर दो भाई, कर दो, नहीं करे लाइक करो फटाक से करो, चलो कोई बात नहीं, मत कर भाई मत कर, तेरे को मैं देख लूंगा एग्जाम में, आजा, ठीक है। कोई ना, मत करो भाई, दिन है गुजर जाएंगे, कल हम तुम्हें याद बहुत आएंगे। चलो आ जाओ, मीडियन की बात कर लेते भैया, माध्यक लास्ट बच्चा है। सर लास्ट भी हो गया? हाँ जी भैया लास्ट हो गया। देखो हमने चैप्टर का जो हमने बेसिक पढ़ा था, मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा। सबसे पहले मीन अपन ने फाइंड किया, मोड किया, मीडियन पे चल गए, लास्ट ही तो है, लास्ट ही है ना। चलो सर ये नीचे कुछ लिख रहा था, ये नहीं बताया, अरे बताएंगे भाई बताएंगे, रुको रुको, इससे सबसे लास्ट में बताएंगे, सबसे लास्ट में लिख रहा ना इसलिए। मीडियन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, फटाक से मीडियन आ जाओ, मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए फॉर्मूला देखा था क्या? नहीं देखा? वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस, देखो 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 देखो, फटाक से टिपो, ओ ये कहा गया, ये लो ये रहा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन FI इंटू H, ठीक है। आ जाओ, देख लिए, टिप लिए, चलो आ जाओ डियर स्टूडेंट। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन FI इंटू H, ये फॉर्मूला है। क्लियर है भाई? आ जाओ फटाक से देखते। सबसे पहले डियर स्टूडेंट अपन को इसमें n/2 फाइंड करना है। n/2 क्या है भाई? उससे पहले अपन को यहाँ पे एक और दिख रहा है CF, आप पहले CF निकालो। इसमें CF क्या होता है मैं यही देख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, यही मैं निकाल देता हूँ CF क्या होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। CF निकालते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आप CF निकालो सीधा, ठीक है। CF होता है भाई संचयी बारंबारता, ये जो FI दे रखी है इसी को C यानी कलेक्ट करना है, कलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी होता है, इसको कलेक्ट करना है। बोले तो 4 फर्स्ट ऐसे कैसा आएगा, इसको इसमें ऐड कर दो 9 को इसमें ऐड करो 22, इसको इसमें ऐड करो 42, इसको इसमें ऐड करो डियर स्टूडेंट, कितना हो गया 14 प्लस करो 56 हो गया, इसको इसमें ऐड करो डियर स्टूडेंट 64 हो गया, इसको इसमें ऐड करो डियर स्टूडेंट 68 हो गया। ये हो गई भैया कलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। उसके बाद में आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, ये जो है लास्ट वाला नंबर वो इसके टोटल के इक्वल आना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके आ जाएगा, कोई ना, आप इनको प्लस करके देख लेना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें आपको करना क्या है, जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर जो है अपन ने सबसे बड़ा नंबर देखा था, वैसे ही आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको निकालना है n/2। n/2 है लास्ट वाला जो नंबर है उसका हाफ बोलेंगे। कितना आएगा इसका हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट 34 आया क्या। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में कहा गया रे, ठीक है, जैसे अपन ने डियर स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में
हाँ यहाँ पे जैसे डियर स्टूडेंट अपन ने पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले में अपन ने जो है यहाँ पे सबसे बड़ा एफ आई देखा था, उसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें इस 34 से ठीक बड़ा जो है वो सी एफ देखना है। 34 से ठीक बड़ा सी एफ है बाबू 42। क्या है भाई 42, ठीक है 42, ठीक है ले लिया ना। सबसे बड़ा एफ आई सी एफ, सॉरी इससे ठीक बड़ा सी एफ क्या है 42। इससे पहले वाला जो नंबर होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, इससे पहले वाला जो नंबर होगा वही आपका सी एफ होगा जो आपको फॉर्मूले में रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले और इसी को उठाना है, इसी लाइन को उठाना है, ठीक है। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे बड़ा एफ लिया और उसी लाइन को उठाया था, पहले बाद और ऊपर और नीचे यही किया था, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें इससे ठीक बड़ा नंबर लेना है और उसी को पकड़ लेना, बस हो गया अपना काम। एक चीज का ध्यान रखना, बस ये जो सी एफ फॉर्मूले में रखेंगे ये इससे पहले वाला होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें एल जो होगा भाई वो होगा ये 125, ओके 125, ओके। उसके बाद में प्लस अपॉन एन माइनस टू, एन अपॉन टू आया डियर स्टूडेंट 34 माइनस सी एफ जो होगा डियर स्टूडेंट, सी एफ मैंने बताया इससे पहले वाला नंबर लेना है यानी 22 अपॉन में आएगा एफ आई बोले डियर स्टूडेंट तो वो होगा ये कितना भाई 20, नीचे क्या आएगा 20, ओके डियर स्टूडेंट इनटू एच, एच बोले तो इनमें डिस्टेंस कितने की भाई, डिस्टेंस देखो फटाक से 20 की, ये हो गया 20, ओके डियर स्टूडेंट। ये हो गया 125 प्लस माइनस करो भाई 12, ये 20 से 20 खत्म, इनको प्लस कर दो भाई डियर स्टूडेंट, हाँ इनको प्लस करेंगे अपन, प्लस करो फटाक से प्लस करो, कितना हो गया 731 137, ये आ गया भैया इसका मीडियन निकल के आ गया। समझ में आएगा भाई, कुछ भी ना करना, ये आपको एग्जाम में दे रखा होगा। सबसे पहले कलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको आपको कलेक्ट करना है, ऐड करना है, उसके बाद में n/2 निकालना है, n/2 से ठीक बड़ा सी एफ देखना है और उसी को पकड़ लेना, बस। पहले वाला ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, मैंने एल क्या लिया है, यहाँ पर एल लिया है मैंने ये वाला नंबर यानी कि 125, उसके बाद में n/2 तो अपन ने फाइंड कर लिया था, सी एफ आएगा ये सॉरी एफ आई जो है यहाँ पे सी एफ मैंने लिखा है इससे पहले वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट। n/2 यहाँ से आया, नीचे आया एफ आई ये वाला नंबर आएगा, एफ आई भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना है 20, ओके डियर स्टूडेंट। लास्ट में आता है एच, एच इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी थी यहाँ पे 20 थी, ओके स्टूडेंट। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया ना, आगे ना पक्का समझ में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट बच गया था लास्ट में अपने पास में, यहां पर जो अभी आपने बात भी की थी कि सर ये क्या है, ये डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे तीन चीजें भैया, मीडियन, मोड और मीन, तीनों चीज पढ़ी ना अपन ने एग्जाम में, तो ध्यान रखना इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो बाउंडेशन होता है वो यही होता है कि मीडियन का 3 टाइम यानी मीडियन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं वो इक्वल होता है मोड प्लस 2 मीन की, यानी कि डियर स्टूडेंट मैं अगर इसको हिंदी में लिखूं तो तीन माध्यक इक्वल होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। सर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो याद करना नहीं है, लटना ही नहीं है, करना ही नहीं है, याद समझना है। माध्यक में भैया 3 वर्ड जो है वो कंप्लीट पूरे आ रहे हैं, माँ और ये और एक है, इसलिए इसके साथ 3 लगाना है। माध्य में 2 वर्ड पूरे आ रहे हैं इसलिए 2 लगाना। बहुलक का मतलब तो बहुत सारे होते हैं भाई, ये पहले से बहुत सारा है इसलिए इसमें कुछ नहीं लगाना। तो 3 माध्यक ज्यादा वाला ये पहले आएगा, ये दोनों बाद में आएंगे। क्लियर है भाई, इधर एक ज्यादा आ गया ना तो इधर ये 2 कम है बेचारा, इसलिए बहुलक को इसके साथ रख दिया। ओके समझ में आ गई बात। सर हिंदी मीडियम वालों को तो बता दिया, हमें ना बताया इंग्लिश मीडियम वालों को। आ जाओ भाई, कुछ भी नहीं करना, इसमें 3 के पेयर बनाओ, सॉरी 2 के पेयर बनाओ। कितने पेयर बन रहे डियर स्टूडेंट 3, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा 3 आ जाएगा। इधर मोड की मैं बात करूं, मोड ऑलरेडी ज्यादा होता है भाई, मोड का मतलब क्या होता है ज्यादा बार रिपीट हो, इसके साथ कुछ नहीं लगाना। मीन में 2 के अगर मैं पेयर बनाऊंगा 2 पेयर बन रहा है इसलिए इसके साथ में क्या आएगा डियर स्टूडेंट 2 आएगा। समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला याद रखना। इनमें क्या होगा, आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे मैं कहूं कि दे दिया मैंने कि किसी क्वेश्चन में आपको जो मीडियन दे रखा है, मीडियन है वो आपको दे रखा है 3, ठीक है। और मैं कहूं डियर स्टूडेंट कि आपको जो है उस क्वेश्चन के अंदर मीन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2, तो बताओ मोड क्या होगा, मोड क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, मीडियन कितना भैया 3 इंटू 3 करो कितना हो गया 9, इधर आ गया ससुरा 9। इधर मोड आपको फाइंड करना है, तो मोड को तो आपको कुछ नहीं करना,
2 इंटू मीन दे रखा है 2, 4 आ जाएगा इधर, ये प्लस है, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9 माइनस 4 कितना हो गया भैया 6, आपका जो है वो मोड निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको जो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में करवा दिया है डियर स्टूडेंट, और मैंने यहाँ पर गारंटी से कह सकता हूँ इससे बाहर आपको एग्जाम में कतई भी देखने को नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट। ऐसी ही धमाकेदार वन शॉट वीडियो, वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर पूरा मैं लेके आऊंगा जल्दी। अगला जो चैप्टर है वो भी बहुत खास होगा, तो डियर स्टूडेंट उसको देखने से पहले आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें। और बोर्ड एग्जाम में क्या आप भी चाहते हो टॉपर बनना, परसेंटेज बहुत अच्छी, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 ऑफ 100 बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन आते उनके ही हैं भैया जो प्रैक्टिस करते हैं, जो क्या करते हैं प्रैक्टिस करना। देखो भाई 100 ऑफ 100 आना बाद की बात है। एक शायरी से मैं वीडियो की जो है समाप्त करना चाहूंगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन यार कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है कि नहीं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। डियर स्टूडेंट आप कोशिश करते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ में, और ऐसे ही वन शॉट वीडियो देखने के लिए फटाक से चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।